Hello, welcome to the class of pharmacology. In this video, we will discuss about the pharmacokinetics and then pharmacodynamics. In the previous video, we had already discussed about the introduction of pharmacology. Part of the video, that is pharmacokinetics. First of all, we had already discussed about the word kinetics. What is the meaning of the word kinetics? Kinetic means movement. ठीक है, तो व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक? फार्माकोकाइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इन विच डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी, within the body and out of the body. That is movement of drug into the body, that is absorption of the drug, next distribution of the drug, next metabolism of the drug, and the last elimination of the drug. Okay, so pharmacokinetics include these four steps, that is absorption, distribution, metabolism and elimination. We will discuss about these four steps in detail. Our first step is absorption. Absorption of the drugs. Absorption means the transfer of drug from site of administration to the blood stream. क्या मीनिंग है इसका कि जो हमने ड्रग दिया है, ड्रग को साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस साइट से हमने वो ड्रग दिया है, चाहे जैसे कि हमने अगर ओरली दिया है, आईवी दिया है या इंट्रामस्कुलर दिया है, किसी भी साइट से वो ड्रग को एडमिनिस्टर किया है, वहां से उस ड्रग को हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई ड्रग, मान लो एक पर्सन है, उसने क्या किया, वो ड्रग क्या है, ओरल रूट से लिया है, ओरल रूट में लिया है वो ड्रग, ठीक है, तो क्या होगा, वो ड्रग सबसे पहले कहाँ रीच करेगा, हमारे स्टमक में. स्टमक में कौन सी वेन्स होती है हमारी, जैसे कि गैस्ट्रिक वेन्स होती हैं. गैस्ट्रिक वेन्स में वो ड्रग क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा. ठीक है, तो हमारे जिस टाइम पे हमने वो मेडिसिन ओरली ली, वहां से लेकर स्टमक में जाकर गैस्ट्रिक वेन के अंदर जब वो ब्लड अब्जॉर्ब होगा, ठीक है, उसमें जितना टाइम लगेगा, ये जो मूवमेंट हो रहा है हमारा ओरली मेडिसिन को जो हमने माउथ ओरल रूट से लिया, उसके बाद हमारी गैस्ट्रिक वेन में अब्जॉर्ब होने तक, ठीक है, ये क्या है हमारा अब्जॉर्प्शन. ये किस में है, ओरल रूट में. सेम अगर हम बात करें, अगर हमने किसी ड्रग को लिया है इंजेक्शन फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में जैसे कि अगर हमने ड्रग लिया है आईवी, इंट्रावीनस में क्या होता है, हम मेडिसिन को क्या करते हैं, डायरेक्टली हम अपनी ब्लड की वेन्स में एडमिनिस्टर कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन के लिए तो कितना टाइम लगेगा, आईवी में मिनिमम टाइम लगा, क्योंकि हम ब्लड को कहाँ दे रहे हैं, डायरेक्टली हम अपनी ब्लड वेसल्स में दे रहे हैं. ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर हम दे रहे हैं उसको ड्रग को इंट्राडर्मल में हम जो ड्रग देते हैं, हम उसको अपनी स्किन की डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर के बीच में देते हैं. ठीक है, अब हमने दिया, ड्रग को दिया स्किन की अपर लेयर पे, ठीक है, वहां पे क्या होता है, हमारी स्किन में भी ब्लड सप्लाई होती है. ठीक है, अब हमारी जो स्किन की लेयर है, स्किन की लेयर से लेकर जो उस साइड की जो ब्लड सप्लाई है, वहां वो क्या होंगे, ब्लड वेसल्स तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा ड्रग को, ठीक है, वो क्या होगा, उतना रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, उतना टाइम होगा. ठीक है, तो जैसे कि जो इंजेक्शन हम 4 फॉर्म में देते हैं, आईवी, इंट्राडर्मिनल, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस. ठीक है, तो सबसे इन चारों में से सबसे मिनिमम टाइम अब्जॉर्प्शन के लिए किस में लगता है, आईवी में, क्योंकि क्या है, हम मतलब जो अगर जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ब्लड वेसल्स के जितने पास होगी ना, उतना कम टाइम लगेगा ड्रग को अब्जॉर्ब करने में. अगर हम ड्रग आईवी में क्या है, डायरेक्टली हम ब्लड स्ट्रीम में दे रहे हैं उसको, ड्रग को. इंट्रामस्कुलर में क्या है, इंट्रामस्कुलर में क्या है, जो आईवी से कम टाइम लगेगा, मसल्स में दे रहे हैं हम ब्लड को. ठीक है, मसल्स में क्या होगा, वहां मसल्स में ब्लड सप्लाई होगी, जहां की अब मसल से वो ब्लड में ब्लड वेसल्स तक पहुंचने में ड्रग को टाइम लगेगा. ठीक है, और सबसे इन चारों में से सबसे ज्यादा टाइम लगता है
इंट्राडर्मल में, जैसे कि हम इंट्राडर्मल में कोई भी ड्रग की टेस्ट डोज देते हैं, टेस्ट डोज हम कहाँ देते हैं, हमेशा इंट्राडर्मल देते हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे स्किन में से ब्लड वेसल्स तक पहुँचने में ड्रग को इन चारों के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा टाइम लगेगा ड्रग को, क्या होगा, ड्रग धीरे 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 अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो जो उसके साइड इफेक्ट्स भी अगर आने होंगे ना, तो क्या होंगे, धीरे धीरे आएंगे या फिर बहुत ही कम आएंगे। ठीक है, इस वजह से हम ड्रग की जो टेस्ट डोज होती है, किसी भी टेस्ट डोज को इंट्राडर्मल देते हैं। ठीक है, और अगर हम इन चारों में से बात करें तो सबसे फास्टेस्ट हमारा ड्रग अब्जॉर्ब होता है आईवी में, क्या होगा, सबसे पहले ड्रग अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा इंट्रामस्कुलर, उसके बाद सबक्यूटेनियस, और सबसे लास्ट में जो ड्रग होगा इंट्राडर्मल, इन चारों में से। ठीक है, ये इन चारों इंजेक्शन साइट्स की हम बात करें। ठीक है, और अगर हम सेम अगर ओरली देंगे, ओरली में क्या होता है, हमारा रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, इसका ऑरली में हमने रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ऑरल मेडिकेशन का जो होता है साइड इफेक्ट हमने पढ़ा था कि इसका क्या है, स्लो ऑनसेट है, क्योंकि ये धीरे से काम करना शुरू करता है। ठीक है, क्योंकि इसको एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। सेम हमने इंजेक्शन का एडवांटेज एक हमने पढ़ा था कि इसमें क्या है, इसका क्या होता है, रैपिड ऑनसेट होता है, क्योंकि क्या होता है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो ये हमने किया एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत है, दैट इज फैक्टर्स विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स दैट affect the absorption रेट एंड एफिशिएंसी। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन रेट है और एफिशिएंसी है, सबसे पहले मेनली डिपेंड करता है कि कौन से रूट से हमने वो ड्रग दिया है। ठीक है, सबसे पहले वो मेनली डिपेंड करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि कौन से रूट से हमने वो ड्रग दिया है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेट मतलब कि कितने टाइम में वो ड्रग अब्जॉर्ब हो रहा है, एफिशिएंसी मीन्स कितने अच्छे से वो ड्रग अब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, हम ओरली कोई ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, तो वो एब्जॉर्प्शन थोड़ा उसका लेट होगा। ठीक है, और अदर साइड अगर हम आईवी या इंजेक्शन फॉर्म में ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंटली मेनली डिपेंड करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। उसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन रेट है हमारा डिपेंड करता है, कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में जैसे कि आ जाएगा साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ड्रग। फिजिकल फैक्टर्स में जो हमने ड्रग दिया है, जो भी मेडिसिन है, उसके पार्टिकल का साइज कितना है। ठीक है, पार्टिकल साइज, ऑब्वियसली अगर जितना स्मॉल साइज पार्टिकल होंगे वो जल्दी से जल्दी अब्जॉर्ब होंगे हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में। ठीक है, और लार्ज साइज पार्टिकल्स देर से अब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, और फिजिकल फैक्टर्स में और आ जाता है हमारा ब्लड फ्लो टू अब्जॉर्प्शन साइट। ठीक है, जिस साइट से हम ड्रग दे रहे हैं वहाँ पे अब्जॉर्प्शन ब्लड फ्लो कितना है। ठीक है, ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्प्शन साइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था इंजेक्शंस के टाइप्स में कि अगर हम स्किन में दे रहे हैं वो इंजेक्शन, तो हमारी स्किन के जिस पार्ट में हम दे रहे हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई कितनी है, जितनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी उतनी जल्दी वो ड्रग वहाँ पे ब्लड में अब्जॉर्ब होगा, और जितनी कम ब्लड सप्लाई होगी उस साइट पे उतनी देर से वो ड्रग अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ये भी किस में आता है, फिजिकल फैक्टर्स में। और फिजिकल फैक्टर्स में आता है, नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी क्या होगी, अब्जॉर्प्शन फास्ट होगी, और जितना सरफेस एरिया कम होगा अब्जॉर्प्शन के लिए उतना अब्जॉर्प्शन में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसके अलावा और है नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर्स में ही नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट टाइम एट अब्जॉर्प्शन सरफेस। अब्जॉर्प्शन सरफेस, वो ड्रग को अब्जॉर्प्शन साइट पे कितना कॉन्टैक्ट टाइम मिला है। ठीक है, जितनी ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा वो ड्रग क्या होगा, वहाँ पे जल्दी अब्जॉर्ब होगा, और जितना कम कॉन्टैक्ट टाइम मिलेगा ड्रग को क्या होगा, उतना लेट अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो ये फिजिकल फैक्टर्स होते हैं हमारे
जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो हमने बड़े रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन जो है फैक्टर्स दैट जो अफेक्ट करता है हमारा रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन को। सबसे पहले रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कौन से रूट से हमने वो ड्रग दिया है। कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं या फिर जिस पे हमारा अब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। फर्स्ट पार्टिकल साइज कितना है ड्रग का। स्मॉल पार्टिकल साइज होंगे ड्रग के, अगर इजीली फास्ट अब्जॉर्ब होंगे, और लार्ज पार्टिकल साइज स्लो अब्जॉर्ब होंगे। ब्लड फ्लो टू द अब्जॉर्प्शन साइट, मतलब जिस साइट पे हमने ड्रग दिया है वहां पे ब्लड फ्लो कितना है। ठीक है, अगर वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी फास्ट वो ड्रग अब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया कितना है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना फास्ट ड्रग अब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट टाइम एट द अब्जॉर्प्शन सरफेस पे हमने ड्रग को कितने देर तक कॉन्टैक्ट टाइम दिया है। ठीक है, मतलब कि जितना कॉन्टैक्ट टाइम ज्यादा होगा उतना एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा जो अब्जॉर्प्शन के लिए फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट इज पीएच ऑफ ड्रग। ठीक है, जो पीएच है ड्रग की वो भी अफेक्ट करती है अब्जॉर्प्शन के लिए। पीएच मतलब पता है कितना ड्रग वो एसिडिक है और कितना बेसिक है। ठीक है, जो एसिडिक ड्रग्स होते हैं, एसिडिक ड्रग्स क्या होते हैं हमारे स्टमक में इजीली अब्जॉर्ब हो पाते हैं, और जो हमारे बेसिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है इंटेस्टाइन में इजीली अब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो स्टमक में हमारे एसिडिक ड्रग्स फास्ट अब्जॉर्ब होंगे और इंटेस्टाइन में बेसिक ड्रग्स जो होंगे फास्ट अब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि स्टमक की पीएच कैसी रहती है, एसिडिक रहती है, और हमारी इंटेस्टाइन में पीएच कैसी रहती है, बेसिक रहती है। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, तो ये थे हमारे फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स जो कि हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, मतलब कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन है डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ड्रग है, अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं ओरल रूट से, मतलब कि जीआई ट्रैक में अगर कोई भी ड्रग दिया है तो वो किस तरह से अब्जॉर्ब होता है। जीआई ट्रैक में जो ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, वो उनकी सबसे पहले तो उनकी ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। उनकी बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज जो ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है हमारी जीआई ट्रैक में, वो दो तरह से हो सकता है। या तो होगा passive diffusion and the other way is active transport। ठीक है, ये दो प्रिंसिपल हैं जिन बेस पे क्या होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव मतलब कि there is no use of energy, active means there is use of energy। active ट्रांसपोर्ट में क्या है, ड्रग को ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, या फिर उसे कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए ट्रांसफर होने के लिए, वो क्या है खुद ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, उसे कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए या फिर एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, और एनर्जी किस फॉर्म में मिल जाती है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेम ऐसे पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, नो नीड ऑफ एनर्जी, कोई सी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और जो हमारा जो ड्रग है वो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, जो ड्रग का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग का मूवमेंट होगा, और इसके लिए हमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो जीआई ट्रैक में जो ड्रग का ट्रांसपोर्ट हो रहा है दो तरीके से हो रहा है, पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसकी ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि ड्रग पैसिव डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होगा या फिर एक्टिव डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होगा। जो हमारा जो पैसिव डिफ्यूजन से मेनली हमारे जो लिक्विड सॉल्युबल ड्रग्स हैं और जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, मतलब कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो मेनली ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं पैसिव डिफ्यूजन से, और जो दूसरे होते हैं हमारे लिपिड सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो उनको चाहिए होते हैं एक्टिव प्रोटीन के लिए। एक्टिव प्रोटीन्स मतलब कि उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए उन्हें ट्रांसपोर्ट होने के लिए। फार्माकोकाइनेटिक का नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्या करा, ब्लड जो ड्रग लिया था हमने वो क्या हो गया, अब्जॉर्ब हो गया ब्लड वेसल्स में, ठीक है। उसके बाद ये ड्रग क्या होगा, अपने टारगेट साइट पे इसको पहुंचना है, ठीक है। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो ड्रग है, ड्रग क्या करता है, ड्रग लीव्स द ब्लड स्ट्रीम and enter into cell और टिश्यू, ठीक है। जो ड्रग है वो क्या है, ब्लड स्ट्रीम, ब्लड वेसल से निकल के जो हमारा टारगेट ऑर्गन है या बॉडी के कोई भी ऑर्गन पार्ट है उसमें क्या है, सेल्स और टिश्यू के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। इसमें इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि क्या किया, ओरली रूट से उस ड्रग को क्या किया, एडमिनिस्टर किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ली पेन किलर, पेन किलर क्यों ली, क्या समझ लो कि आपके हाथ में दर्द हो रहा है, तो आपने क्या करा, ओरल रूट से अपनी मेडिसिन ले ली पेन किलर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो हमारे स्टमक में गया, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, वहां पे जाके क्या हुआ, स्टमक में हमारी होती है गैस्ट्रिक वेन्स, इंटेस्टाइन में हमारी इन मेसेंट्रिक वेन्स होती है, उसमें क्या हुआ, वहां से ब्लड वेसल्स के अंदर तक पहुंच गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। इसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में मान लो हमारा पेन जो हो रहा है हमारी बॉडी में, हैंड में हो रहा है, यहाँ पे क्या है, पेन, तो ये जो हमारा क्या है, ये टारगेट ऑर्गन है। अब ड्रग को यहाँ से निकल के हमारी बॉडी में यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे पहुंचेगा, सबसे पहले जो ड्रग है वो क्या करेगा, यहाँ से हमने पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ रखा है, पोर्टल सर्कुलेशन अगर आपको पता हो तो आपको पता होगा कि हमारे स्टमक में जो जितनी भी गैस्ट्रिक वेन, मेसेंट्रिक वेन, ठीक है, जितनी भी यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की वेन्स होती है वो क्या होती है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू सबसे पहले लिवर में एंटर करती है, लिवर में एंटर करके, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लिवर से निकलती है हमारी हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन एंटर करती है हमारी इन्फीरियर वीना कावा में, फिर वो इन्फीरियर वीना कावा हमारा एंटर करता है हार्ट के राइट एट्रियम में, ठीक है। अगर ये पोर्टल सर्कुलेशन आपको पता है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी लिवर में पोर्टल वेन, पोर्टल वेन अगर ये मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो पोर्टल जो सर्कुलेशन क्या होता है, हमारी सबसे पहले स्टमक से आती है हमारी गैस्ट्रिक वेन, स्टमक से हमारी गैस्ट्रिक वेन, इंटेस्टाइन से आती है हमारी मेसेंट्रिक वेन, मेसेंट्रिक, सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक बोथ, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे होता है स्प्लीन, होता है स्प्लीन से आती है हमारी स्प्लीनिक वेन, ईसोफेगस से हमारी ईसोफेजियल वेन आती है, ठीक है। ये सारी वेन्स क्या करती है, एक जगह पे कनेक्ट होती है, एक कनेक्ट होती है, उस वेन को हम बोलते हैं पोर्टल वेन, ठीक है। फिर ये पोर्टल वेन क्या करती है, लिवर के अंदर एंटर करती है, लिवर के अंदर अब जो ड्रग जो हमारा स्टमक्स में अब्जॉर्ब हुआ था, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो गया था, वो कहां पहुंच गया, लिवर में। अब लिवर क्या करेगा, इस ड्रग को क्या करेगा, ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लिवर में क्या होगा हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, पता है आपको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब कि जो ड्रग है वो क्या है, पूरी बॉडी के अदर ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले क्या होगा, लिवर क्या करेगा, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने ली थी अगर पेन किलर, जो कोई भी मेडिसिन ली थी, फॉर एग्जांपल हमने 500 mg की मेडिसिन ली है, ठीक है, तो लिवर ने क्या किया, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किया, ठीक है। तो कुछ अमाउंट क्या होगा, लिवर में यूज हो जाएगा, ठीक है, मेटाबोलाइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 mg जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज हो गया, ठीक है। तो बचा कितना, 400 mg, 400 mg बचा। तो इसमें क्या होगा, लिवर में जो 400 mg वाला जो ड्रग है वो क्या करेगा, वो अब एंटर करेगा हेपेटिक वेन में, हेपेटिक वेन से इंफीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा हमारा एंटर करता है राइट एट्रियम में, ठीक है। अब हार्ट के अंदर कितना बचा,
400 mg बचा। अब हार्ट में आएगा हमारा, यहाँ से अराइज होता है अरोटा, अरोटा हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू क्या होगा, ये हमारा जो ड्रग है वो ब्लड के थ्रू हमारे जो टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा ड्रग है यहाँ पे पहुँच गया, मतलब कि जैसे ही टारगेट ऑर्गन है ये हमारा यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ पे जाके ड्रग क्या करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में होगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ड्रग हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, सेम क्या होगा, सेम अगर वो टारगेट ऑर्गन पे जैसे पहुंचे, सेम क्या है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में अरोटा की जो दूसरी ब्रांचेस हैं उसमें भी वो भी सेम ड्रग को कैरी कर दिया। अब वो ब्रांचेस जहां जहां जिस बॉडी के पार्ट में जाएगी वहां वहां ड्रग क्या होगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। ठीक है, हमारी जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, तो पूरी बॉडी में वो ड्रग क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो टारगेट जो साइट थी हमारी ऑर्गन था, वहां पे ड्रग ने दिखा दिया अपना इफेक्ट, और जो बाकी जो ऑर्गन्स थे, मान लो लेग्स है, हेड है, वहां पे जाके अपना ड्रग क्या दिखाएगा, साइड इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो पेन था नहीं। ठीक है, साइड इफेक्ट जैसे कि अगर लिवर में भी ब्लड सप्लाई हो रही है, लिवर में भी साइड इफेक्ट है। किडनी को अगर ब्लड सप्लाई हो रही है तो ड्रग किडनी में भी जा रहा है, किडनी लास्ट में एलिमिनेशन करेगी ड्रग का, तो वो भी क्या है, वहां पे भी उसका साइड इफेक्ट होगा ड्रग का। ठीक है, ये हमने बता दिया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बता दिया। ठीक है, अच्छा एक टर्म होती है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है किसी भी ड्रग की, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा ड्रग है, ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले ड्रग का क्या हुआ था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ था लिवर में। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में फॉर एग्जांपल 100 mg क्या हो गया, यहाँ पे यूज हो गया, कम हो गया। तो उसके बाद फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग का जितना अमाउंट बच गया, कितना बचा था हमारा, 400 mg फॉर एग्जाम्पल बचा था। ठीक है, जो 400 mg ग्राम जो ड्रग का अमाउंट बचा, जो बाकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। ठीक है, तो इस बचे हुए अमाउंट के ड्रग को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग की, द अमाउंट ऑफ ड्रग। तो बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, जो हमने ड्रग एडमिनिस्टर्ड किया था उसमें से कितना फ्रैक्शन, कितना उसका पार्ट ड्रग, द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, मतलब जितना ड्रग हमने एडमिनिस्टर किया था उसमें से कितना फ्रैक्चर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के पास पहुंचा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग, द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन हुआ, अब्जॉर्प्शन के बाद हमने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद जितना अमाउंट बचा था वो क्या था, हमारा बायो अवेलेबिलिटी, और यही जो बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबल ड्रग है, उतना ही अमाउंट क्या होगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है हमारा थर्ड स्टेप हमारा था फार्माकोकाइनेटिक का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ड्रग का है, ड्रग की क्या हो रही है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि उसका बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, ड्रग क्या था, जो हमारा ड्रग था हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, उसने अपना इफेक्ट भी अब शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो ड्रग जो होता है हमारी बॉडी में, ड्रग क्या होता है, एक्टिव फॉर्म से क्या होता है, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है, ड्रग को हम इनएक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, एक्टिव फॉर्म में जब तक था तब तक उसने अपना इफेक्ट शो कर दिया, अब इफेक्ट कभी ना कभी तो उसका खत्म होगा ना हमारी बॉडी में। ठीक है, अब क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसका बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ड्रग का बायोकेमिकल
ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब कि जैसे हमारी बॉडी में जो लिवर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ माइक्रो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में। वो क्या करते हैं, माइक्रो एंजाइम्स क्या करते हैं, इस ड्रग के ऊपर एक्ट करते हैं और उस ड्रग की एक्टिव फॉर्म को पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ताकि वो आगे जाके हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो सके, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म करने का काम करते हैं, एक तो लिवर ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, किडनी प्रोड्यूस करते हैं ये एंजाइम्स, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे ड्रग्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एंजाइम इंड्यूसर्स। एंजाइम इंड्यूसर्स क्या होते हैं, वो ड्रग्स जो इन एंजाइम की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, इंड्यूस करते हैं, ठीक है। ये एंजाइम क्या थे, ड्रग को क्या कर रहे हैं, इनएक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब कि उसके एक्शन को अब स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो एंजाइम इंड्यूसर्स क्या होते हैं, इन जो ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले एंजाइम्स हैं, इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ताकि क्या हो, जो ड्रग क्या हो, जल्दी से जल्दी इनएक्टिव हो और हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो कुछ एंजाइम इंड्यूसर्स के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन क्या होता है, हमारा एंटी टीबी ड्रग है, ट्यूबरक्लोसिस में हम लेते हैं, बहुत ही कॉमन ड्रग है, सुना होगा आपने। तो रिफैम्पिसिन भी क्या करता है, एक एंजाइम इंड्यूसर है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी में ये जो एंजाइम्स होते हैं जो ड्रग को इनएक्टिव कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमने दूसरा ड्रग लिया था उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और वो जल्दी से जल्दी क्या होगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि स्मोक होता है, स्मोकिंग, सिगरेट्स, ये भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंजाइम इंड्यूसर्स का काम करते हैं, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल्स होते हैं एंजाइम इंड्यूसर के, जैसे कि अल्कोहल। अल्कोहल भी क्या करेगा, हमारी बॉडी में एंजाइम इंड्यूसर का काम करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन ये एंटी टीबी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी पे है और वो रिफैम्पिसिन ड्रग ले रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो उसको अगर फीवर हो रहा है या कोई भी बीमारी और दूसरी है, तो उसके लिए वो जो भी ड्रग लेगा उसका डोज उसको क्या लेना पड़ेगा, इंक्रीज अमाउंट में लेना पड़ेगा, ताकि वो ज़्यादा देर तक ड्रग अपना एक्शन शो करे, ठीक है। क्योंकि एंजाइम रिफैम्पिसिन तो क्या करेगा, एंजाइम इंड्यूसर का काम करेगा, इन एंजाइम की प्रोडक्शन बढ़ा देगा। वो एंजाइम्स तो क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी दूसरे ड्रग को हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज कर देंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें थोड़ा सा ड्रग का डोज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसे अगर कोई पर्सन स्मोक कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, तो उसको भी हमने जो भी ड्रग दे रहे हैं उसको हम नॉर्मल पर्सन से थोड़ा डोज बढ़ा के देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। सो दैट ड्रग क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है और हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। और क्या ये एलिमिनेट कौन करते हैं, इनको एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लिवर और किडनी से ये एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और उन ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है जो फोर्थ स्टेप है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स में, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन पता ही है, अब ड्रग क्या होगा, पहले एब्जॉर्ब हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, अब वो मेटाबोलाइज हो गया। अब क्या हो गया, मेटाबोलाइज ड्रग क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में हो गया मेटाबोलाइज। अब क्या है, ड्रग को हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना है, हमारी बॉडी से बाहर निकलना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन के हमारी बॉडी में कितने वेज हैं। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है, थ्रू यूरिन हो सकती है, थ्रू स्टूल से, ठीक है, थ्रू लंग्स भी हमारा क्या है, एलिमिनेशन का काम करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होती है, तो उसके साथ साथ जो दूसरी हार्मफुल गैसेस हैं, ठीक है, उन फॉर्म में भी क्या करता है, लंग्स क्या करता है, एलिमिनेशन का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा एक्सक्रीशन उस ड्रग का हो सकता है हमारी बॉडी से थ्रू स्वेट के थ्रू हो सकता है, ठीक है, थ्रू सलाइवा हो सकता है, ठीक है। और बॉडी की जितनी भी दूसरी सिक्रेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि मिल्क सिक्रेशन, स्वेट, सलाइवा, इन सभी रूट से क्या हो सकता है, वो ड्रग क्या हो सकता है, हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो सकता है। So that is all about pharmacokinetics. It's done.